नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। तो बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पति पत्नी को घर में बंधक बनाया। 5 बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं लुटेरे। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़ित दंपति। बुधविहार कॉलोनी थाना सदर धौलपुर की ये घटना बताई जा रही है। बीती रात यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर लुटेरों ने पति पत्नी को घर में ही बंधक बनाया और करीब 10 लाख के गहने लेकर युवक फरार हो गए। करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता धौलपुर से हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, लॉकडाउन का ये वक्त है, इस समय पुलिस पेट्रोलिंग करती है जगह जगह, ऐसे में इस तरह की वारदात सच में हैरान करने वाली। हरिवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रात 2 बजे की बताई जा रही है। पति पत्नी अपने घर में सो रहे, तो इसी वक्त में करीब 5 हथियारबंद बदमाश उनके घर में आए और पहले तो उनके सास ससुर बाहर सो रहे थे, पहले उन पर मारपीट की। उनके चिल्लाने पर जब उसके पति पत्नी गेट खोलकर बाहर आए तो उन पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके बाद में एक ने पिस्टल लेकर के उसके कान पर लगा दी और 4 ने उनकी पहले तो जमकर पिटाई की। उसके बाद में उनके गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जी अर्जु। हरिवीर, अभी घायलों की हालत क्या है? वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है? जी, उनको जब स्थानीय लोगों को पता चली तो उन्होंने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने घटना स्थल का जाकर के मौका मुआयना किया है और पुलिस जांच में जुट गई है। शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि धौलपुर में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां 5 बदमाश घर में घुसे, परिवार के साथ मारपीट की और करीब 10 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। हम तो अपने कमरा में सोए रहे, मेरे पापा जी बाहर बरामदे में सोए रहे थे। पहले उनके लट दिया तो उनकी आवाज़ सुन के हम गेट खोल के अंदर बाहर आ रहे तो हमें निकलने भी नहीं दिया। हमें लटिया, पस्सा और सरिया और पिस्तौल थी उनके हाथ में। वो थी मैंने कि भैया मन छोड़ दे, मन मार मत तो ले जाना, मैं ले जा, तब भी मैंने हमें छोड़े ना। अब बात शहर शहर संग्राम की, जहां पहली तस्वीर पाली की है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगीवाड़ा में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया और उनमें लाठी भाटा जंग छिड़ गई। आपसी मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी खबर कोटा से है। ये दोनों तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते बीच बाजार में जमकर लात घूंसे चले, साथ ही जमकर लाठी डंडे भी चले। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची महिलाएं भी चोटिल हो गई। एक तस्वीर पाली से और दूसरी तस्वीर कोटा से, जहां 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। ये तस्वीरें देखिए, ये पाली शहर के जंगीवाड़ा में सोमवार रात की तस्वीरें हैं, जहां आपसी विवाद में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इनमें दोनों ओर से जमकर पत्थर फेंके गए। भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। ये तस्वीरें कोटा से हैं, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते बीच बाजार में लात घूंसे चले, साथ ही जमकर लाठी डंडे भी बरसाए गए। इस दौरान बीच बचाव करने जो महिलाएं पहुंची वो भी चोटिल हो गई। कई लोगों ने दोनों पक्षों को छुड़ाने का प्रयास भी किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो
कोरोना महामारी पर एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कलेक्टर संघ पीएम का संवाद होगा। 9 राज्यों के 46 कलेक्टर्स के साथ महामंथन किया जाएगा। 2 अलग अलग ग्रुप्स में चर्चा होगी, जहां प्रधानमंत्री कलेक्टर्स के साथ कोरोना महामारी पर चर्चा करने वाले हैं। 20 मई को राजस्थान के डीएम से भी चर्चा होगी। कोरोना के हालातों पर महामंथन किया जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20 मई को पीएम एक बार फिर संवाद करने वाले हैं, जिसमें 10 राज्यों के 54 डीएम से संवाद किया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन मोड में हैं और कोरोना महामारी को लेकर महामंथन किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर्स के साथ पीएम का संवाद होगा। 9 राज्यों के 46 कलेक्टर्स के साथ महामंथन होगा। 2 अलग अलग ग्रुप्स में चर्चा होगी। राजस्थान की बात करें तो 20 मई को राजस्थान के डीएम से भी चर्चा होगी, जिसमें कोरोना के हालातों पर महामंथन किया जाएगा। तो आज 9 राज्यों के 46 कलेक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 2 अलग अलग ग्रुप्स में ये महामंथन होगा। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं 20 मई को 10 राज्यों के कलेक्टर्स के साथ बातचीत होगी। 54 जिलाधिकारियों के साथ चर्चा होगी, जिसमें कोरोना महामारी के हालातों पर महामंथन किया जाएगा। आज की बात करें तो तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 40 जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। 20 मई को राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो 2 ग्रुप्स में ये बातचीत होगी। पहला ग्रुप आज और 20 मई को दूसरे ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। वहीं जैसलमेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक निजी अस्पताल में कोरोना जांच किए जाने का मामला सामने आया है, जबकि जिले में किसी निजी अस्पताल को कोरोना की जांच के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। पीड़ित ग्रामीण ने आरोप लगाया कि शहर के न्यू राजस्थान हॉस्पिटल ने उससे 500 रुपए लेकर कोरोना जांच की और 12,000 रुपए की दवाएं दी। जब उसे पता चला कि कोरोना की जांच केवल स्वास्थ्य विभाग के तय किए गए सरकारी अस्पताल में ही होती है, तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले पर सीएमएचओ कमलेश चौधरी ने जांच की बात कही है। कल दोपहर में वहाँ पे कमजोरी होने लगी थी, तो बल चक्कर सोचा कि खून की कमी है, तो वहाँ से ले चले न्यू राजस्थान हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर लिली पुट्टी जी से दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और चालू करके और उन्होंने जाँचें कुछ लिख दी, जाँचें करवा के लाओ। और जाँचों में उन्होंने दिक्कत दी जाए, उसमें कोविड की भी जाँच लिख दी उन्होंने। और 10-15 मिनट में 5 मिनट के अंदर कोविड की जाँच आ गई। उन्होंने बोला कोविड पॉजिटिव है और हमारा तुरंत वहाँ से रेफर कर दिया। हमें भी एक शिकायत प्राप्त हुई है कि न्यू राजस्थान में अकम सिंह नाम के व्यक्ति ने इलाज कराया था, उसके कोई रिश्तेदार या डिपेंडेंट है। तो उसका एक कहना है कि भाई वहाँ पर मेरे से 500 रुपये लेकर कोरोना की जांच की, जबकि हमारे रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर जिले में किसी भी प्राइवेट लैब या किसी भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना जांच के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी हम जाँच करवाकर और जो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। चलिए, उसको लेकर किस तरह से संज्ञान समस्त रिकॉर्ड की जांच कर रिकॉर्ड का बिल्कुल चेक किया जाएगा और जो भी नियम पर कार्रवाई बनती है इस कोविड एक्ट में वो करेंगे। राजसमंद जिले में पिछले 3 दिनों से ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। बीती रात भी कई स्थानों पर तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। जिला कलेक्टर ने तूफान को लेकर वन विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेंस और बिजली विभाग को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। चक्रवात ताउते गुजरात में दस्तक दे चुका है। गुजरात के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के जरिए ये तूफान राजस्थान में दस्तक देगा। ऐसे में दक्षिणी राजस्थान के सभी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ ताउते तूफान को लेकर अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग जो कंट्रोल रूम बनाए। तूफान की व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे पहले हम बात करें तो हम आपको पहले मौसम का नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि फिलहाल जिले का जो मौसम है वो काफ़ी बदला सा नज़र आ रहा है। जिले में
बीती रात से ही कई स्थानों पर बारिश हुई है, कई स्थानों पर तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तूफान को देखते हुए पुलिस ने जहां अपना जो कंट्रोल रूम है उसी को कंट्रोल रूम बना रखा है, तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल डिफेंस का एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है ताउते तूफान को लेकर। उधर वहीं हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की ओर से फायर स्टेशन जो है, फायर स्टेशन पर अपना कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल डिफेंस का जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसे 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कलेक्टर ने जो अरविंद पोसवाल हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, नगर निगम, फॉरेस्ट, वन विभाग समेत सभी डिपार्टमेंटों को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दिए। साथ ही कलेक्टर ने बिजली व्यवस्था की आपूर्ति बाधित होने की कंडीशन को देखते हुए कोविड अस्पतालों में यहाँ पर 10 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के भी एक ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं अगर हम जिले में बात करें तो जिले में बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले को भी तूफान से प्रभावित माना जा रहा है कि यहाँ 50 से 60 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, वहीं तेज बारिश चल सकती है। ऐसे में हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें राजसमंद जिले में असर की, तो बीते 3 दिनों से तूफान की प्राइमरी स्टेज का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तूफान जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो जिले में कितनी तबाही मचा सकता है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। इधर जोधपुर में भी ताउते तूफान का असर देखा जा रहा है। यहाँ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग में सिरोही और जालोर में लगातार बारिश हो रही है और जोधपुर शहर में भी सुबह से ही बारिश का दौर चालू है। बूंदाबांदी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं मौसम साफ तौर पर सुहाना हो चुका है, लेकिन अगले 72 घंटे तक प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। कल संभाग आयुक्त ने तमाम 6 जिलों के कलेक्टर से मीटिंग की थी और तमाम व्यवस्था करने को कहा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खास ही डिस्कॉम और स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रखा गया है। यानी कुल मिला के पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कुल मिला के जो अगले 72 घंटे हैं जो जोधपुर संभाग पे भारी संकट की बात है, अलर्ट घोषित किया गया है, उसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। फिलहाल बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 18 तारीख से 20 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और भारी बारिश यहाँ पे साफ तौर पर होगी। लेकिन बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले शाम तक, कल तक भारी बारिश होगी, जिसको देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पे है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। वडोदरा के कई हिस्सों में तूफान का असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी अल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार की बारिश हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान ताउते जो है वो आज शाम तक या रात तक राजस्थान के दक्षिणी द्वार से प्रदेश में प्रवेश करने वाला और इसके कारण से जो बॉर्डर इलाके हैं दक्षिण राजस्थान के, वहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ इन इलाकों में जो है वो भारी बारिश की जो है वो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और इस दौरान करीब 200 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो हो सकती है। इस तूफान का जो एंट्री है वो डिप्रेशन के रूप में जो है वो राजस्थान में एंट्री होने वाली है। हालांकि कल तक ही इसका असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कल जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो हवाएं चल रही हैं। कोरोना संकट के बीच इस तूफान के कारण मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तमाम जिला कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और सभी प्रकार के इंतजाम जो है वो करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में जो है वो बिजली व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर भी वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश जो है वो दिए गए। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि इसका असर जो है वो कल तक रहने वाला है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी प्रकार की अनहोनी जो है वो इस तूफान के कारण न हो पाए। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
सवाई माधोपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया। सवाई माधोपुर में प्रकृति का पलटवार कहें, मौसम का बदलाव कहें या फिर ताउते तूफान का असर कहें, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में कल रात से ही मौसम में अजीब बदलाव देखने को मिला है। सवाई माधोपुर जिले में रात से ही लगातार बरसात हो रही है और तेज हवाओं के साथ में लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि अभी कुछ देर के लिए मौसम खुला है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में लगातार एक चक्रवात की तरह मौसम लगातार बदल रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में। रणथंभौर जो एक प्रकृति की अद्भुत देन कहा जा सकता है, नैसर्गिक सौंदर्य के सीधे रूप से दर्शन रणथंभौर में दिखाई देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में ऊपर घने काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बरसात हो जाने के कारण रणथंभौर में भी मौसम बेहद सुहावना नजर आ रहा है। गर्मी के तापमान में भी लगातार कमी है वो देखी जा सकती है। और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका भी ये कहना है कि मौसम अभी आने वाले 24 घंटे अथवा 48 घंटे में इसी तरह से बना रहेगा। बरसात का दौर अभी भी लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले के कई इलाकों में अभी भी बरसात हो रही है, जहां पर कई जगहों पर सड़कों पर पानी भी भरा है और बदलते मौसम के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल सवाई माधोपुर में मौसम बेहद खुशनुमा है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी ऐसा ही मौसम आगे आने वाले समय में भी रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। वहीं भरतपुर में कल से ही ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कल शाम से तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अब उन्हें तूफान का डर सताने लगा है। प्रशासन भी तूफान से निपटने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। तूफान ने भले ही अभी गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक दी हो, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में ताउते तूफान का भरपूर असर देखने को मिल रहा है। कल दोपहर से ही बारिश का और जो तेज हवाओं का दौर है वो शुरू है। अभी भी लगातार आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से 5 बजे से ही लगातार जो बारिश है वो रिमझिम बारिश आ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन के जो इंतजाम है वो इस कदर नजर आ रहे हैं कि सभी अधिकारियों को अपने अपने संसाधनों के साथ 24 घंटे रेड अलर्ट पर रहने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और लगातार लोगों से गाँव में जाकर के मुनादी कराई जा रही है कि 3 दिन तक घरों में रहें, बाहर ना निकले। कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे बच्चों पर निगरानी रखें और जिला कलेक्टर द्वारा वन विभाग के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में कॉम्बिंग की जाए, क्योंकि जिस तरह से तूफान अपना कहर बरपा रहा है और लगातार कल से ही जो असर देखने को मिल रहा है, चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही मौसम का जो बदलाव है वो कल से ही नजर आ रहा है। अभी कल से और अभी तक सूर्य के दर्शन लोगों को नहीं हुए हैं क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार ताउते तूफान का जो कहर है उससे कहीं ना कहीं लोगों को अब डर लगने लगा है, क्योंकि पहले ही कोरोना की जो मार है उससे लोग जूझ रहे थे। अभी एक नया जो वो है तूफान ये लोगों को इस सामने संकट खड़ा कर रहा है, लेकिन प्रशासन है उसने सभी जगह रेड अलर्ट जारी कर रखा है और जो जिला रसद अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि पेट्रोल पंपों पर डेड स्टॉक बढ़ाया जाए, जिससे कहीं भी कोई भी आपातकालीन स्थिति में डीजल की समस्या पैदा ना हो। जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। जिले के कुछ इलाकों में अभी भी मौसम का दौर शुरू है और लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बारिश का नज़ारा है। सुबह से ही बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। लोग हैं अभी बाजारों में कम भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि सुबह से ही जो बारिश है वो लगातार चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो संकट है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अब बाजार में पहले भीड़ दिखती थी वो लगातार 3-4 दिन नहीं रहेगी, तो इससे कोरोना के जो केसों की संख्या है उसमें भी कम इजाफा देखने को मिलेगा। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो आज और कल अब राजस्थान में ताउते तूफान का डर देखने को मिलेगा। कल रात से बारिश और तेज गर्जना के साथ हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों में खौफ बना हुआ है। ताउते का तांडव ऐसा कि महाराष्ट्र से लगाकर गुजरात के समुद्री तटीय इलाके को चपेट में ले लिया है, जिससे वहां पर होने वाली भीषण तबाही भी देखने को मिल रही है। अगर लगातार बात की जाए
ताउते के तांडव की जो पुलिस महकमे से लगाकर जिला प्रशासन तक पूरा महकमा अलर्ट हो चुका है और लगातार लोगों से 2 दिन तक अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर न निकलें। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और विद्युत विभाग भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। लगी वहीं अगर बात की जाए इस तांडव की, तो आज ये ताउते तूफान जो है गुजरात से लेकर राजस्थान में एंटर करने वाला है और जिस प्रकार ये यहाँ पर आएगा तो उसको लेकर जिला प्रशासन जो है एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम जो है अपनी मुस्तैदी से कमाल संभाले हुए हैं यहाँ पर और जो है मोर्चा संभाल कर अपनी तैयारी पूर्ण कर दी है और इससे होने वाले नुकसान को लेकर भी प्रशासन का कहना है कि हमने सभी जगह से सभी तैयारियों को पूर्ण कर चुके हैं। लगातार गाँव में जाकर भोपू के प्रचार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। 2 दिन तक इस तूफान का असर सिरोही, रेवदर और आसपास के बॉर्डर के इलाकों में देखा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कल रात से यहाँ पर भीषण बारिश के साथ में तेज हवाओं के साथ में गरजना भी हुई है और लगातार यह जो आज भी जो है मौसम जो है अपना शुमार दिखा रहा है। वहीं मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार आप कैमरा बताएं कि किस तरफ यहाँ पर बादलों की आगोश में यहाँ पर इस ताउते तूफान का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम में ये जो बदलाव जो हुआ है कहीं ना कहीं लोगों की जान की आफत न बन जाए। जिस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार लोग जो है कोरोना के कहर को लेकर परेशान थे, लेकिन अब इस तूफान को लेकर लोगों में एक डर सा माहौल बना हुआ है। सहयोगी के साथ में प्रतीक सोलंकी, न्यूज 18 सिरोही, राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं मरुधरा में कोरोना अपडेट की। तो सख्ती से कम हो रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 11,597 नए केस और 157 लोगों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। अकेले जयपुर में 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 29,459 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब 1,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो सख्ती से कोरोना पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में कामयाबी मिल रही है। 24 घंटे में 11,597 नए केस मिले हैं, वहीं 157 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 24 घंटे में 29,459 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो अब प्रदेश में 1,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो हमारे साथ संवाददाता जयपुर से सौरभ गृहस्थी जुड़ रहे हैं, शाकिर अली जुड़ रहे हैं कोटा से और अभिजीत दवे जुड़ रहे हैं अजमेर से। तो सबसे पहले मैं सौरभ आपके पास आऊंगी। जयपुर में क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दरअसल 1 महीने पहले 17 अप्रैल को राजस्थान में राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा के आगाज किया था और उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया और उसके बाद लॉकडाउन जो है वो लागू किया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से 1 महीने का जो ये पूरा समय है और इसमें जिस प्रकार की सख्ती रही है उसका धीरे धीरे असर होता हुआ नज़र आ रहा है और रोज़ाना जो है वो मामलों में कमी आती हुई दिख रही है। और इसी प्रकार से अगर ये लॉकडाउन कुछ दिन और लागू रहता है तो उसके असर जो है वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से और इंतजामात जो है वो राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश की तमाम जो CHC हैं वहीं पर जो है वो चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश जो है वो दिए हैं ताकि जो लोग गाँव में हैं वो CHC पर जाकर ही अपना इलाज जो है वो करा सकेंगे और बड़े अस्पतालों में, शहरों में जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो मरीजों की भीड़ ना हो उसके मद्देनज़र ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। और जिस प्रकार से लॉकडाउन में सख्ती देखी जा रही है और उसी के तहत ये कहा जा सकता है कि ये सख्ती अब कामयाब होती हुई नज़र आती है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी कोरोना के जो केसेस हैं वो और कम होने की संभावना है। ठीक है शाकिर, कोटा में क्या हालात हैं? प्रशासन की सख्ती कुछ काम कर रही है या फिर बेपरवाहों की भीड़ नजर आ रही है?
जी देखिए, लॉकडाउन का असर जो है वो साफ तौर पर कोटा में भी नज़र आया है और अब जो आंकड़े हैं उसमें कमी नज़र आ रही है। 525 जो है 24 घंटे में पॉजिटिव रोगी आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 83% जो है रिकवरी रेट कोटा में बना हुआ है, तो ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच सावधानी बरतना जरूरी है। लॉकडाउन की पालना पुलिस मुस्तैदी के साथ करवा रही है। कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। नयापुरा का अग्रसेन चौराया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी तसल्ली करने के बाद ही पुलिस उनको आगे जाने दे रही है, वरना वापस भिजवा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की सख्ती है उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है कोटा में, अब तक जो है 4,34,000 के करीब लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, तो 95,000 से ज़्यादा लोगों को दूसरी वैक्सीन भी लग चुकी है। तो जिस तरह से लोगों में जो सावधानी बरतने की जरूरत है उसको अभी भी बरतना है, लापरवाही ना करें। जिस तरह से कई जगहों से अभी भी लापरवाही की तस्वीरें आती है, उन्हीं पर अंकुश लगाना चलिए अब होगा। अजमेर का अपडेट ले लेते हैं। अजमेर में कोरोना के क्या हालात हैं अभिजीत, और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए आरजू, अजमेर की अगर बात करेंगे तो पिछले 3 दिन में हालात जो हैं वो काफी सुधरे हैं। जो नए पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो अब 300 से घटकर रह गई है। जो पिछले एक सप्ताह से लगातार 500 के ऊपर एक्टिव केसेस निकल के आ रहे थे रोजाना नए केसेस, उनकी संख्या पिछले 3 दिन में 300-250 के बीच में सिमट कर रह गई है। तो लॉकडाउन की सख्ती का असर है। और आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह से लगातार जो ताउते तूफान है उसका असर भी अजमेर में देखा जा रहा है। सुबह 5 बजे से लगातार रुक रुक के बरसात का दौर जारी है। करीब 6.5 घंटे से ये जो लगातार बारिश हो रही है इसने भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन को कारगर साबित करने में अपनी भूमिका निभाई। और यही कारण है कि आज सुबह से ही शहर की सड़कें सुनसान है, वीरान है। तमाम जो बंदोबस्त है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के, प्रशासन के, वो पुख्ता है। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात करेंगे तो कल का पहला दिन ऐसा रहा है आरजू जब अजमेर में ऑक्सीजन सरप्लस में रही है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अंतर चला आ रहा था उस अंतर को पाटने में प्रशासन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल करीब 250 सिलेंडर जो है वो सरप्लस में रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि अजमेर के तमाम हॉस्पिटल जहां पर कोविड के मरीजों का उपचार चल रहा है वहां ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उससे भी अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन से जो नए पॉजिटिव केसेस निकल कर आ रहे हैं उनकी संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कुछ एक संकेत है जो लॉकडाउन की सफलता को आंशिक रूप से बयां करते हैं। हालांकि पूरी तरीके से अभी भी कामयाबी नहीं मिली है, तमाम प्रयास अभी भी जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कल देर रात को 50 ऑक्सीमीटर मिले हैं। इसके अलावा जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज के 1988 बैच के एल्यूमिनीज हैं उनकी ओर से 15 बाईपैस मशीनें कल यहां पर भेजी गई थी। लगातार संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो शुरू हो गया है। वहां करीब 250 सिलेंडर प्रति मिनट जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तमाम जो मैन फोर्स है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, प्रशासन की हो, पुलिस फोर्स की हो, तमाम लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इस कोरोना की दूसरी लहर की जो तीव्रता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो लगातार कंडक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से कोरोना की स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 11,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में है। तो नेटवर्क 18 भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24x7। रुकते अब छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।